महाराज जी, मेरा एक प्रश्न था कि दान किसे कहते हैं? दान लेने और देने योग्य कौन है? ये किस रूप में तन मन देखो, सही माने में दान है आवश्यकता की पूर्ति करना। जैसे कोई भूखा आदमी है, उसे भोजन की जरूरत है, अब उसे अन्न दान करो, उसे पवा दो। कोई बीमार आदमी है, उसे औषधि की जरूरत है। कोई सर्दी से कांप रहा है, उसे वस्त्र की जरूरत है। जहां अत्यंत आवश्यकता है और वो असमर्थ है, वहां हम सहायता। जैसे भूखी गौएं हैं, उनकी व्यवस्था नहीं, उनकी व्यवस्था कर दो। दान का सही तात्पर्य है अत्यंत आवश्यकता की पूर्ति। भूखे को अन्न देने में विचार करने की जरूरत नहीं। कुत्ता भी भूखा हो तो उसको भोजन करा दो, साधु भूखा हो उसको भोजन करा दो। उसमें पात्रता की जरूरत नहीं है। पात्रता रुपया देने में है। हम रुपया देते हैं, शराब पिएगा, ये व्यभिचार करेगा कि गंदा आचरण करेगा। रुपया में थोड़ा होश में दान करने की जरूरत है। अन्न, वस्त्र, औषधि, जल, इनको तो जहां यथा योग्य अवसर मिले पवा दो, उसमें दे। क्योंकि लेकिन रुपया में वो कुमार्गगामी प्रवृत्तियों में रुपया खर्चा होगा तो आपको भी नरक जाना पड़ेगा। इसलिए उसमें फिर पात्र देखते हैं कि हमारे रुपये का यहाँ सदुपयोग होगा कि दुरुपयोग। अगर लग रहा है सांगोपांग सदुपयोग होगा तो फिर कर देना चाहिए। जैसे कुछ मांग रहा है आपसे संत वेशधारी, एक तो संत मांगेगा नहीं। जो भगवान का निज जन है वो कभी ऐसे नहीं करेगा। ये हम तुम्हें पक्की बात बता देते हैं। भगवान का दास कहलाकर मरण धर्मा शरीरधारियों के सामने हाथ पसारे तो भगवान का दास है क्या? अरे भगवान की दासी है लक्ष्मी जी, और लक्ष्मी पति के हम दास हैं। कि हमें जो आवश्यकता होगी वो प्रभु देंगे, तुमसे क्या मांगने की जरूरत है? तो भगवान का भक्त या कोई संत या सन्यासी, मुझे तो नहीं लगता जो असलियत में सतमार्ग में चलता है, उसका लक्ष्य तो भगवान है, तत्व ज्ञान है। वो रुपया के लिए, न औषधि के लिए, न यात्रा के लिए पैसा मांगेगा नहीं। लेकिन अगर कोई वेशधारी आपसे रुपया मांग रहा है कि हमें तीर्थ यात्रा के लिए या यज्ञ कराने के लिए या इसके, तो आप स्वतंत्र हैं ना कहने में। बिल्कुल डरिएगा नहीं कि हमारा कुछ अहित हो सकता है, कुछ नहीं अहित हो सकता। हमारी श्रद्धा नहीं, हम नहीं देंगे। बिल्कुल साफ रहना चाहिए इसमें। महाराज पानी पीना हो पानी पी लो, भोजन करना हो भोजन पा लो, इसके आगे हमारी श्रद्धा नहीं है। अगर आपकी श्रद्धा दिखाई दे रही कि वास्तविक यज्ञ होने जा रही, आपको पता है उनका परिचय है, तो जो बने तन मन धन सहयोग कर देना चाहिए। मतलब उसमें जानबूझ करके ही दिया जा सकता है, अनजाने में धन नहीं दिया जा सकता कि हमारे धन का दुरुपयोग होगा तो फिर उसमें सदगति बिगड़ जाएगी।